खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। से रुख करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे बैतूल की, जहां मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के साथ आज पुलिस कल्याण कार्यों के तहत तैयार किए गए पुलिस लाइन स्थित पुलिस जिम्नेजियम का शुभारंभ कर जिम उपकरणों का जायजा लिया गया। शारीरिक फिटनेस एवं स्वास्थ्य शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये कुंजी होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये गतिशील और रचनात्मक बौद्धिक गतिविधि का भी आधार है। तो वहीं बालाघाट प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका में रहने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के बालाघाट आगमन पर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक के साथ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाय हाय के नारे भी लगाए। इस दौरान काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिन्हें पुलिस गाड़ियों में भरकर ग्रामीण थाने लेकर गई। पहले ही आगमन में प्रभारी मंत्री को युवक कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा था। तो वहीं बीते 12 जुलाई को गोलीकांड में मृत आरोपी भानु तोमर के भाई नागेश तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। उस नोट में लिखा हुआ है कि फेसबुक पर वीडियो वायरल होने के बाद वो काफी दुखी था। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। आसपास के लोगों और परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम भी किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की तैयारी के बीच अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर आवाज उठने लगी है। भोपाल और मंदसौर सांसद के बाद अब विधायक भी इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसके लिए कानून बनाकर लागू किया जाना चाहिए। अच्छा, तुम बर्बाद हो गए तो लोगों को क्यों मरने के लिए छोड़ रहे हो? उनको तो वैक्सीन लगाने दो। उनमें क्यों धर्म का भूत घुसेड़ रहे हो? उनको क्यों गलत दिशा में ले जा रहे हो? और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। इस पर कांग्रेस भी विचार करे, और नहीं है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछो कि उनके कितने बच्चे हैं। ये आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को अब दलित और आदिवासी वर्ग भटक रहा है और ये जो टारगेट किया जा रहा है ये दलित और आदिवासी को भटक किया जा रहा है। क्योंकि गाँव देहात के अंदर एक एक घर में दलित परिवार के यहाँ 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं। वो उन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं। उनका मानना होता है, गाँव का एक नारा होता है, हमारी औलाद हमारी लाठी। तो ये उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल के छोला इलाके में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और मारपीट कर धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग का पहले अपहरण कर निजी होटल ले गए और वहां पर उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म की कोशिश भी की। बहरहाल एसएसपी दिनेश कुमार कौशल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। शिकायत पर मामला दर्ज भी कर लिया गया है। थाना छोला मंदिर में जो कल प्रकरण हुआ है उसमें एक नाबालिग बच्ची है, उसको एक लड़के से कुछ उसकी बातचीत होने लगी थी, तो वो लड़का उसको बहला फुसला कर नीचे उठा करके अपने कमरे पे ले गया था और उसने वहाँ पे उसके साथ शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया। लड़की के द्वारा विरोध किया गया और लड़की वहाँ से आई और उसे थाने में पकड़ के मुकदमा कायम कर करके आरोपी को गिरफ्तार किया। तो ग्वालियर के एक किसान ने जमीनी विवाद के बाद पुलिस पर बेवजह परेशान और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान परिवार का आरोप है कि पुलिस जबरिया हमारी जमीन पर किसी अन्य का कब्जा कराना चाहती है। पुलिस ने किसान परिवार के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि किसान परिवार ने जमीन पर धोखाधड़ी करके कब्जा किया था। ग्वालियर के थाना पुरानी छावनी क्षेत्र के दूसरा कोठी गांव के किसान दिनेश राजपूत ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से थाना पुरानी छावनी पुलिस के द्वारा परेशान किए जाने को लेकर शिकायत की है।
कुछ दिन पहले हमने एक घर लिया था, हम लोग उसमें काफ़ी सालों से रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आके वहाँ पे बोलती है कि ये घर मेरे पति की संपत्ति है, और वो वहाँ पे आके मतलब हक जताना चाह रही थी। हमने वो मामला कोर्ट में दर्ज कर दिया। अब पुलिस बार बार आके हमको धमकी दे रही है, और यही सब परसों आए थे, परसों आके बोल रहे हैं कि ये घर आप 10 मिनट के अंदर खाली कर दो, यहाँ पे डकैती का मामला, लूट का मामला लगा देंगे। कौन से केस साहब है? सुधीर कुशवाहा, पुरानी छावनी थाना है, और बार बार मानसिक रूप से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और हमें मतलब बहुत परेशान किया जा रहा है। ये सुसेरा में एक मकान है, उस मकान पे से विवाद है। एक वहाँ पर महिला रहती थी वृद्ध, उससे लगभग 3 साल पहले रघुवीर नाम के व्यक्ति ने एक अनुबंध पत्र करवाया था, लेकिन उस महिला का जो अंगूठा लगा था तो उस पर लिखा होना चाहिए था कि निशानी अंगूठा फला का, वो नाम अंकित नहीं था। दूसरी चीज़, जब 3 साल पहले इन्होंने करवाया था तो उसी समय पे उस पर कब्जा कर लेना चाहिए था। जब वो महिला मर गई, उसके मरने के बाद में ये लोग कब्जा करने के लिए वहाँ पर तो देश भर में नकली नोटों की सप्लाई करने वाले गैंग के 3 और सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य सरगना बिहार के सिवा निवासी अभी तक फरार बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 27 जून को पुरानी छावनी थाना अंतर्गत बदनापुर में रहने वाले रोहन नाम के युवक से पुलिस ने 4300 रुपये के नकली नोट बरामद किए थे। इस मामले में पुलिस ने रोहन को 10 दिन की रिमांड पर भी लिया था। 27 तारीख को थाना पुरानी छावनी में एक आरोपी पकड़ा गया था, जो कि बदनापुरा का था। उसके पास से 4700 रुपये के नोट बरामद हुए थे। इसके उपरांत इससे पूछताछ करने पर लगभग 10 दिनों की मेहनत के उपरांत अभी इसमें 3 आरोपी और अरेस्ट हुए हैं, और कुल मिला के 2,33,000 रुपये के नोट बरामद हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा के कोरोना काल के बाद ही बंद पड़े स्कूल संचालकों के लिए अब मुसीबत सी बन गई है। पिछले 17 महीने से बंद पड़े स्कूल के संचालक अपने हितों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपेश जी ओझा और जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा के साथ साथ संगठन के अन्य और पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में आगर जिले के समस्त स्कूल संचालकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की शव यात्रा एवं पुतला दहन भी किया। आज हमारा जो प्रदर्शन है मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय शिक्षण संस्था संघ का, वो तहसील से स्टार्ट हुआ है। प्रदेश के समस्त तहसीलों में जारी है भैंस के आगे बीन बजाना। फिर जिला स्तर पर शिक्षा मंत्री की यात्रा निकालकर शव को जैसे जलाते हैं उस तरह का कार्य करना, ताकि शिक्षा मंत्री को कुछ लगे, क्योंकि हम विगत 17 माह से मांग पत्र और ज्ञापन दे के थक चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को निजी विद्यालयों से कोई सरोकारी नहीं है, वो उनके बारे में विचार करने के लिए भी चिंतित नहीं है। अगर शासन हमारी मांग नहीं मानता है, नहीं सुनता है या निराकरण नहीं करता है, तो भोपाल में हम आंदोलन करेंगे, जो निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी सारी समस्याओं का निदान नहीं हो जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब इंदौर की, जहां गीता भवन क्षेत्र में मामूली विवाद में एक बैंक के गार्ड ने गोली चला दी। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, जिनका इलाज वहां फिलहाल जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
इंदौर के गीता भवन क्षेत्र में मामले से विवाद में एक बैंक के गार्ड ने गोली चला दी। हालांकि आपको बता दें, इस गोलीकांड में 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल तीनों लोगों को जिला अस्पताल के अंदर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मेरे भाई को गाली गुप्ता कर रहा था, मैं बात करने का तो मेरे ऊपर गोली चला दी। पहले दरवाजा चलाया उसने। किसने मारी है? चौकीदार ने मारी है। कितने लोगों को लगी है? 3 जनों को। कहाँ पे मारी है? पेट्रोल बैंक का ओमनी होटल के पास में। कहाँ था ये? रतलाम कोठी। अच्छा, तो क्यों मारी गार्ड ने? मेरे भाई से गाली गुप्ता कर रहा था, मैं बात करने का तो मेरे ऊपर गोली चला दी। पहले दरवाजा चलाया उसने। एक मेरे भाई को लगी और एक उनके ही मतलब स्टाफ का आदमी था, उनको लगी। अभी तो इतनी जानकारी मिली है कि बाहर झगड़ा हो रहा था, बाहर यहाँ कोई झगड़ा हो रहा था गार्ड से, ठीक है। तो गार्ड के हाथ से शायद गोली चली है, पूरा पुख्ता नहीं है, और एक आदमी को गोली लगी पैर में। उसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी जाके लगाएंगे फिर मालूम पड़ेगा। बैंक वालों ने आपको क्या बताया? गोली चलाने का बैंक वाले मिली नहीं ना, बैंक वाले है नहीं अभी उपलब्ध। जो मैनेजर थे जितनी जानकारी लगी वो इतनी है कि गार्ड के हाथ से गोली चली है और किसी के पैर में लगी है। सीसीटीवी फुटेज अभी दिखे नहीं ढंग से। तो जहां एक और इंदौर स्वच्छता में भारत का नंबर 1 शहर है, तो वहीं अब दूसरी ओर इंदौर के एमराल्ड हाईटेक स्कूल में ड्राइव इन सेंटर पर एक दिन में 2250 वैक्सीनेशन कर इंदौर का नंबर 1 सेंटर रिकॉर्ड बनाया है। इस सेंटर पर स्वच्छता के साथ 2 व्हीलर एवं 4 व्हीलर की अलग अलग लाइनों में टोकन व्यवस्था के साथ वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पर जैसे कि सुबह से आकर व्यवस्था देखते हैं। आज पिछले जो सैटरडे को एक व्यवस्था कुछ गड़बड़ा गई थी, तो उस संबंध में एसडीएम साहब ने यहाँ पर आज टोकन की व्यवस्था कर दी थी, टोकन सिस्टम की, और उससे ही सुचारू रूप से चल रहा है। और अभी पूरे इंदौर में हमारे बहुत ही बढ़िया वैक्सीन सेंटर चल रहा है। ये एमराल्ड हाइटेक स्कूल एबी रोड पर वैक्सीनेशन सेंटर, ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो है लाइन अलग अलग लाइन में लगाई, क्यू में लगाई जाती है, और हाथों हाथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके प्रथम और सेकंड दोनों डोजों को यहाँ पर लगाया जाता है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे इंदौर में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर में, ड्राइविंग में, इस सेंटर ने रिकॉर्ड कायम करा है। 2250 एक दिन में वैक्सीन लगाई है, और आगे भी अगर हमको वैक्सीन ज़्यादा उपलब्ध कराई जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे तो अनूपपुर जिले के थाना कोतमा क्षेत्र में बीच बाजार से आज स्टेशन चौक से दिन दहाड़े बाइक की डिक्की से 45,000 रुपये पार कर दिए गए। घटना के संबंध में पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम छूलकारी निवासी सियासरन केवट रिटायर्ड कालरी कर्मचारी हैं। बता दें आपको कि जो अपने वो घर में चल रहे निर्माण कार्य सामग्री खरीदने के लिए गिट्टी रोड व लेबर पेमेंट करने हेतु जमुना स्टेट बैंक से अपने खाते से 50,000 रुपये निकालकर कोतमा बाजार पहुंचे थे, जहां उन्होंने 5,000 रुपये की बर्तन व घरेलू सामग्री खरीदी और 45,000 रुपये अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख दिए। फिलहाल मामला तो गाड़ी की डिक्की में 45,000 रुपये रखे गए थे। 45,000 रुपये पर चोरों ने हाथ साफ किया। बता दें आपको 45,000 रुपये डिक्की से पार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। अनूपपुर जिले के थाना कोतमा क्षेत्र में बीच बाजार से आज स्टेशन चौक से दिन दहाड़े बाइक की डिग्गी से 45,000 रुपये पार करने का मामला सामने आया। पीड़ित का कहना है कि उनके घर में चल रहे निर्माण कार्य सामग्री खरीदने के लिए उन्होंने ये पैसा बैंक से निकाला था। कुल 50,000 की राशि बैंक से निकाली गई थी, जिसमें से 5,000 रुपये उन्होंने खर्च भी किए थे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता रमाकांत जुड़ गए हैं। रमाकांत, 45,000 रुपये डिग्गी से पार किए गए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई अभी पुलिस के द्वारा? रमाकांत जी सुरभि, जैसे मैं जानकारी देना चाहूंगा, घटना लगभग 3:30 बजे दोपहर की थी। स्टेशन चौराहे की घटना थी, और घटना के बाद डिक्की से पैसे निकलने के बाद पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत की थी, और वहां से पुलिस स्टाफ आकर घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे, और उन्होंने टोल प्लाजा पर जाकर भी सीसीटीवी फुटेज देखे हुए हैं, और कुछ फोटो विजुअल उनके पास आए हुए हैं, जिसको लेकर वो जांच चल रही है। थाने में जो है मामला कायम किया गया 389 का।
कार्रवाई और को मामले में लेकर जांच पुलिस कर रही है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि अभी इस विषय में कुछ नहीं बोल पाएंगे और चोरों को पकड़ने के बाद जो खुलासा हम करेंगे उस पर हम अपनी बात रख पाएंगे। अभी आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तो क्या सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग पुलिस के हाथ लग पाया अभी तक? जी, सीसीटीवी फुटेज से बाइक सवार 2 लोग दिखे हैं जो चेहरे पे नकाब लगाए हुए हैं और गाड़ी है होंडा शाइन की गाड़ी से लोग निकले हैं और टोल प्लाजा से भी उनको कुछ मिले हुए हैं जो मैंगढ़ की ओर गए हैं। बिल्कुल रमाकांत जी, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुट गई है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है और अब साक्ष्य के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मंडला बिछिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जिला आबकारी अधिकारी का पुतला दहन किया गया। उनका कहना है कि जिला आबकारी अधिकारी की मिलीभगत से बिछिया विधानसभा के प्रत्येक गांव गली मोहल्ले में धड़ल्ले से अवैध शराब का व्यापार चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि युवा शराब की लत का शिकार भी हो रही है, जिसके चलते उनका भविष्य अधर में जा रहा है, जिसे देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिछिया के द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन किसी भी प्रकार की उस वक्त कोई भी कार्रवाई ना होने के चलते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जिला आबकारी अधिकारी का पुतला दहन किया गया। मंडला आबकारी आयुक्त का पुतला दहन किया गया है। हमारे क्षेत्र में हर गांव-गांव, घर-घर में, पान के ठेलों में, होटलों में, ढाबों में अवैध रूप से बहुत ज़्यादा शराब बिक्री हो रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी जो हमारे समस्त संगठन पुरजोर विरोध करते हैं। इसी के लेकर परिप्रेक्ष्य को लेकर के हमने आयुक्त का पुतला दहन किया गया है। इसके पूर्व में हमने विज्ञापन सौंपा था कि अवैध शराब न बिके, लेकिन अवैध शराब अभी भी चालू है। तो वहीं मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा मंदसौर सीतामऊ रोड पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर चालानी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस एसआई बालचंद्र जावर ने कहा है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर बिना हेलमेट, 3 सवारी लाइसेंस, बीमा नहीं होने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। यातायात विभाग के सब इंस्पेक्टर बालचंद्र जावर का कहना है कि जो लोग बिना बीमा कराए वाहन चलाते हैं, ऐसे में दुर्घटना होने की स्थिति में स्वयं भी वो संकट में पड़ जाते हैं, जिसके साथ दुर्घटना होती है और वो भी परेशान होते हैं। इनका विशेष पॉइंट ये सर, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश भी है और परिवहन विभाग का आदेश भी है और सब लोग क्या करते हैं, गाड़ियाँ बहुत चोरी जा रही है ना, ये जिनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, बीमा नहीं है, हेलमेट नहीं लगाते, उनको समझाई दी जा रही भाई बीमा करा लो, बीमा से आप सुरक्षित हो, सामने वाली पार्टी सुरक्षित। अगर बीमा नहीं है तो आप जेल चले जाओगे, उसके बच्चे अनाथ हो जाए जिसको आपने टक्कर मार दी। तो इस बीच पृथ्वीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में तेज रफ्तार का दिखा कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि किसी शादी समारोह से घर लौट रहा था बाइक सवार। पूरा मामला बताते चले, पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की सुमेरा की पूरी घटना है। इस रफ्तार का कहर देखने को मिला। 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। कुल 4 लोग हादसे में घायल हुए हैं। तो बेगमगंज केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल गैस के दामों में लगातार मूल्य वृद्धि पर युवक कांग्रेस बेगमगंज के द्वारा पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल के निवास से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर रैली की शुरुआत की, जिसे जिला महामंत्री संदीप विश्वकर्मा प्रकाश पटेल ने कांग्रेस का झंडा दिखाकर रवाना भी किया। बताते चले, इस दौरान सभी पैदल मार्च और बैलगाड़ी पर सवार होकर और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर नायब तहसीलदार NS परमार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। तो आज पूरे प्रदेश की जिले में कर्मचारी व अधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर हड़ताल की। मामला ये था कि विगत कुछ दिन पहले ही खरगोन जिले के भोमन गांव में जिले अध्यक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर जिला CEO व उप यंत्री ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इस आत्महत्या का कारण पता लगाने के लिए भी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी प्रकरण ना तो दर्ज हुआ और न ही उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ही की गई। इस बात से आहत होकर आज पूरे प्रदेश की समस्त जिलों में हड़ताल की गई है और ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम भी सौंपा गया।
तो शिवपुरी जिला पंचायत के एडिशनल सीओ के सामने एक मृत व्यक्ति द्वारा जिंदा करने की गुहार लगाई गई। एडिशनल सीओ ने जांच के बाद मृतक को इंसाफ दिलाने की बात भी कही। पीड़ित शेर सिंह यादव खनियाधाना के काली पहाड़ी में रहता है, जो पिछले 8 वर्ष से जिले के अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक शेर सिंह यादव की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अभी मेरी जानकारी में है, जस्ट आपने बताया, आवेदक भी सामने ही है, इसको आज ही दिखवा के कार्रवाई करता हूँ। तो सर ऐसा क्यों कि सेक्रेटरी ने उसे मृत घोषित कर दिया? इसको तो कागज देखने के बाद ही पता चलेगा समग्र पोर्टल में कैसे नाम डिलीट किए। ये वहाँ जनपद खनियाधाना में दिए होंगे संभावित। तो इसमें कुछ कार्रवाई वगैरह हो सकती है क्या? आज ही देख के कार्रवाई कराऊंगा इसमें। तो सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के तिनगुड़ी गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जब 2 लोगों के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे एसआई का कान दांतों से काट लिया गया, जिससे एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रीवा भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तिनगुड़ी चौकी के इंद्राज सिंह सहायक उप निरीक्षक उनके पास गए, उनको समझाया, बाकी लोगों को कहा कि अपने घर जाइए। आप देवधर्म सिंह गोंड वो जमीन में लेटा हुआ था, उसको पास जाकर के उनको उठाने का प्रयास किया कि उठे और वो भी अपने घर जाए, तो वो अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और अपने मुंह में उनका दाहिना कान ले करके और आधे कान को काट दिया दांतों से और दौड़ करके अपने घर के पीछे कुएं में कूद गया। कुएं में ज़्यादा पानी था नहीं। पुलिस जो तिनगुड़ी की थी वो पहुंचे, चौकी प्रभारी पहुंचे और उन्होंने उसको निकाला कुएं से बाहर। तो विदिशा कांग्रेस द्वारा आज कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। दिवंगत की जो तस्वीरें लगाई गई है उनमें सबसे आगे भाजपा के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भाजपा के ही 2 पूर्व विधायक मोहन सिंह ठाकुर, कल्याण सिंह ठाकुर की तस्वीरें पहले लगाई गई थी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर भी विदिशा से ही है, जहां मंगलवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन करते हुए सीटी कोतवाली टीआई समी देसाई को कोतवाली से हटाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन एसडीओपी भरत शर्मा को सौंपा है, जहां कहा गया है कि 10 दिन के अंदर सिटी कोतवाली टीआई को यहां से नहीं हटाया गया तो शिवसेना जिला स्तर पर उग्र प्रदर्शन करेगी। उनका यह भी कहना है कि सिटी कोतवाली टीआई की लचर कार्यप्रणाली के चलते शहर में निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं। किसानों की किसी भी प्रकार की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाती है, जबकि शिवसेना ने कई बार सिटी कोतवाली टीआई को फोन पर भी ये बात कही थी, लेकिन पुलिस थाने में किसान की रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।